हम फिर से वही 2 दिन के बाद आज वही स्थान पे आए हैं जहाँ पे 2 दिन पहले हम लोग आए थे और एक घटना भी हो चुकी थी। हमारे साथ फिर से बातचीत करने के लिए मौजूद है तिवारी जी। आइए उनसे ही जानते हैं कि आज 17 तारीख है और इनकी क्या रणनीति है। सर आपका फिर से स्वागत है सर जेसी टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। सर 2 दिन पहले भी हम लोग आए थे, फिर से आए हैं और आपकी बात वहाँ तक भी हम लोग पहुँचा चुके हैं। आज 17 तारीख है, आज आपका क्या क्या प्रोग्राम रहा है सर? आज हमारा प्रोग्राम जो था विधानसभा घेराव का था, उसी को लेकर काफ़ी संख्या में आप देख रहे होंगे हमारे होमगार्ड साथी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथियों की एकता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत पहल किया है और उन्होंने कहा कि आपकी वार्ता हम लोग करवाएंगे, आप लोग 5 प्रतिनिधि तैयार हो जाइए। तो वो लोग सचिव स्तरीय वार्ता कराना चाह रहे थे, जिस पे हम लोगों ने साफ मना कर दिया। हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग वार्ता करेंगे तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर कुछ देर के बाद 1 घंटे के बाद फिर दोबारा बुलाया। वो लोग बोले कि हमारी बात चल रही है, आप लोग 5 प्रतिनिधि तैयारी रखिए, आपकी वार्ता सीएम से होगी। अगर प्रशासन अगर हम सीएम से वार्ता कराने के लिए जाते हैं और वहाँ पे सीएम से वार्ता ना कराकर किसी और से वार्ता कराते हैं तो उसका प्रतिकार हम लोग करेंगे। और जो हम लोगों ने पूर्व में घोषणा किया था आज हम लोग इतिहास बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आज हम लोग इतिहास बनाएंगे अपने आंदोलन के द्वारा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी अभी विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, उनका शायद 3 बजे का कार्यक्रम है, तो यहाँ से जो 5 लोग हैं वो 5 लोग कौन कौन हो सकते हैं? 5 लोग का अभी हम लोग का यहाँ पे बात चला है। अभी हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी जी हैं और एक महिला है रामश्री कालिंदी, एक प्रताप बिरुआ। 2 लोगों के नाम का निर्णय अभी हम लोग और अभी कर रहे हैं, अभी पूरा भी नहीं हुआ है। सुबह में बताया जा रहा था कि आपके जो लोग थे जहां से आने वाले थे उनको बीच में ही रोका जा रहा था। जी 100% रोका गया है। इधर विधानसभा से आगे उधर हमारे सभी गाड़ी से आ रहे थे, सभी गाड़ियों को वहाँ रोक दिया गया। कोडरमा के लोग आ रहे थे, वहाँ पे रोका गया। हमारे बहुत सारे जवानों को रोक दिया गया है, तो कुछ लोग पैदल चलकर अभी पहुँचे हैं और बहुत से लोग फंसे हुए हैं। जैसा कि मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग बहुत विवश होकर अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। आज जिस प्रकार से हमारे साथियों को रोका गया तो वो संविधान का उल्लंघन है। संविधान में अधिकार है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का, धरना प्रदर्शन करने का। तो अगर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो हमारे साथियों को रोका नहीं जाना चाहिए था। जैसा कि बताया जा रहा था कि आप लोग सुबह से ही तैयारी में थे आज घेराव करने के लिए, और जैसा कि आपने अभी बताया कि 5 लोगों का सदस्य बुलाए हैं वहाँ पे बातचीत करेंगे, तो ये फुर्ती 2 दिन पहले अगर दिखाते तो कुछ बात और। यही बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ जी कि जब कोई आक्रोशित होता है तभी प्रशासन और सरकार क्यों जगता है। जब हम लोग विनती कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, उसी समय अगर सरकार जग जाती है, सरकार हमें बुला लेती है वार्ता के लिए, तो हम लोग इतना परिश्रम, इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। आज अगर हमारे महिला साथी, पुरुष साथी कष्ट झेल रहे हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही जनता है और उनके अंग है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई आंदोलन करता है तो पहले उसके अपने पास बुलाया जाए, उसकी परेशानी को सुना जाए, समझा जाए। और मैं ये भी विनती करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने चुनाव से पूर्व भी हम लोग को आश्वासन दिया था, चुनाव के बाद भी आश्वासन दिया है, तो इस बार हम लोग अनुरोध विनय है कि इस बार अनुशासन न दिया जाए, हम लोगों को लिखित रूप में दिया जाए, तभी हम लोग ये धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। ऐसे धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। या आश्वासन सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा। आश्वासन से इस बार हम लोग नहीं मानेंगे। इस बार आर पार का संघर्ष हमारा है, हमारा ये अधिकार है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व ये कहा था, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने वादा किया है, उस वादे को लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब तक वो वादा पूरा नहीं करते हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप चाहते हैं कि होली से पहले होली का तोहफा दिया जाए आपको? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग तो चाहेंगे कि होली से पहले वो तोहफा दिया जाए। होली हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस बार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो होली का त्यौहार भी हमारे लिए फीका रहेगा। हम लोग होली नहीं मनाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे। होली हो, दिवाली, जब तक धरना चलना वो चलेगा। जब पैसा खत्म हो जाएगा सभी जवानों के पास में, तो निश्चित रूप से 2 निर्णय हम लोग लेंगे। एक निर्णय लेंगे कि सभी लोग नक्सल ज्वाइन कर ले, और नहीं तो सभी लोग यहाँ पे प्राण त्याग दें। 2 में से एक निर्णय हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग अपने संघर्ष को खत्म नहीं करेंगे। हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम लोग संघर्ष खत्म कर देंगे। अंत में सर जाते जाते बस एक ही और सवाल कि आप, सवाल नहीं, बस आप हेमंत सोरेन जी से हमारी टीम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपकी टीम के माध्यम से, अपने पूरे झारखंड के होमगार्ड साथियों की ओर से मैं विनती करता हूं कि सर, हम लोग आपके अंग हैं। आपकी सरकार बनाने में हमारे होमगार्ड के जवानों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। हमारे एक होमगार्ड का भाई, हम उसका परिवार आपको वोट देकर सरकार बनाने का कार्य किया है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सरकार के विरुद्ध हम लोग कोई भी काम करें। तो मेरी विनती है कि जिस प्रकार हम लोगों ने आपको कलम की ताकत दी, उसी प्रकार उस कलम की ताकत से हम सभी जवानों को बिहार राज्य के तर्ज पर सारी सुविधाएं दी जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ तिवारी जी थे, जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया है
कि वो केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि होली का तोहफा इन्हें भी दिया जाए। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, JCTV रांची। हमसे बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है पप्पू जी। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है JCTV में। आज 17 तारीख है जी। और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक तो नहीं आया है। तो आज जैसा कि आपने बताया था आप लोगों ने कि विधानसभा का घेराव होने वाला है, तो उस पर कुछ बताएं। अब बताना क्या, अब हम लोग इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया है। अब हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से हम लोग तैयार हैं। अगर सरकार हम लोग को बुलाकर अगर हम लोग से वार्ता कर लेती है तो हम लोग भी जाकर सरकार से वार्ता कर लेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए थे कि मेरी कलम में ताकत नहीं है, अभी उनका पूरा कलम में ताकत है और झारखंड का वो मुखिया है। हम लोग यही चाहे जितना हम लोग का गरीब फोर्स है, जो होमगार्ड के जवान लोग हैं, ये लोग को होली आया है पूरा लाल कर दे और हम लोग को कुछ मांग नहीं है। बिहार का जो बिहार में प्रेजेंट मिल रहा है वो हम लोग को मिलना चाहिए और हम लोग कोई मांग नहीं, हम लोग को डिप्टी सुनिश्चित हो जाए। तो आज तो 17 तारीख है, विधानसभा का घेराव करना है, उसको लेके क्या रणनीति बनाई गई? अभी तो सुने कि आदेश आया है, शायद मुख्यमंत्री जी बात करने वाले हैं, यहाँ से 5 प्रतिनिधि जाएंगे बात करने के लिए। और देखिए अगर वो सेटलमेंट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आगे आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। पांच लोगों की कमेटी बुलाई है मुख्यमंत्री ने। कौन से वो लोग 5 लोग हैं जो जा सकते? वो आपको केंद्रीय समिति का तय करेंगे। हाँ, वो अभी आप लोग मीटिंग के बाद उसके बाद बताएं। जी। और भी साथ हमारे साथ बातचीत करने के साथ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आप लोग बहुत दिनों से धरना दे रहे हैं, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, बहुत ऐसे नेता से आप लोग मिले भी, बहुत सारे ऐसे नेता से मिले जिन्हें अपना ज्ञापन दिया, आपने सूचित किया, लेकिन कोई प्रतिनिधि आया है कि नहीं, इससे बात हुआ है? हाँ बिल्कुल, किनसे बात? सत्ता पक्ष के भी आए, विपक्ष के भी आए हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद 8 तारीख से हमारा रिश्तेदारी धरना कार्यक्रम चल रहा है। 10 तारीख को हमारे अमित यादव विधायक बरकट्टा और लंबोदर यादव आए। सर्वप्रथम वही 2 विधायक हैं। आश्वासन से आप लोग कितना ये उन्होंने जो है सो आश्वस्त किया हम लोगों की आपकी मांगे जायज़ हैं और निश्चित तौर पर ये मिलनी चाहिए और इसको लेकर के हम लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे प्रश्नकाल में, और उन्होंने उठाया भी, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं उनको। और माननीय विधायक बंधु तिर्की जी भी आए और बाबूलाल मांडी साहब भी आए और उन लोगों ने बतलाया, और मिथिलेश ठाकुर मंत्री सरकार के जो है वो भी आए और उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जो है हम सरकार से इस बारे में वार्ता करेंगे। आज जो है जो यहाँ पर धरना कार्यक्रम में स्थापित तैनात जो मजिस्ट्रेट्स हैं या पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा हम लोगों को जो है जब विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हम लोग का आज निर्धारित तिथि तय था, तो उन्होंने मतलब जो है सो बतलाया कि मतलब जो है सो हम लोग मुख्यमंत्री तक आपके संदेश को पहुंचाएंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री राजा हैं, वो अगर आने में असमर्थ है तो हम लोग प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं, स्वागत है, हम लोग जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, सकारात्मक ढंग से हम लोग जो है सो अपनी बातों को रखेंगे। और हमको लगता है सरकार की रुख भी जो है बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। और विगत चूँकि 10 दिनों से धरना कार्यक्रम में लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और ऐसे में लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। अगर इस बीच अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये धरना कार्यक्रम अनिश्चित काल तक चलेगा, चाहे वो होली भी बीत जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो नहीं जाएंगे। और हम लोग की एक ही डिमांड होगी, बिहार के ट्रैक पर हम लोग की जो मांगे हैं वो मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि और भी हमारे साथ कुछ जवान हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको आज के 17 तारीख को लेकर उनके मन में क्या कार्यक्रम है। हाँ, हम लोग का कार्यक्रम आगे का यही है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अभी आया सूचना कि 5 जवान को बुला रहे हैं कि उनसे वार्ता करेंगे। हम लोग को यही करना है कि मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा पत्र में याद करें उस दिन, चुनाव में घोषणा पत्र में कहे थे कि हम जिस दिन आ जाएंगे सत्ता में, हमारी कलम में ताकत हो जाएगी, तो उसी दिन हम इसको नियमित कर देंगे और समान कार्य का समान वेतन देंगे। तो वही हम लोग का नाम में है कि जो मुख्यमंत्री जी कहे हैं वो करके हमको दिखाएं। और भी राज्य में बगल में ही राज्य बिहार है, वहाँ देख लें कि सुनिश्चित ड्यूटी, समान कार्य का समान वेतन मिल रहा है, टीए डीए पीएफ सब मिल रहा है। हमारा राज्य में अभी तक कोई चीज़ नहीं, मतलब 5 साल से 1 रुपया नहीं हम लोग को बढ़ा है। यही कहना है हमको कि मुख्यमंत्री जी आप इस पर ध्यान दें, अन्यथा जवान लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य न करें। आज जैसे कि 17 तारीख है और लगातार आप लोग बहुत दिनों से ये मांग उठा रहे हैं कि अगर आप लोग सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आते या उनके आश्वासन नहीं दिया जाता है तो आप लोग 17 तारीख को
विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। हाँ तो ये कितने बजे, अगर अभी तक तो केवल यही आया है ना कि 5 लोग जाएं और जाके मुख्यमंत्री जी से बात करें। हाँ, तो इसीलिए अभी हम लोग प्रोग्राम को टाल दिए हैं। हाँ, कि वार्ता करते हैं, अगर वार्ता में नहीं हुआ नहीं हुआ जो हम लोग का शर्त है, नहीं मानेंगे तो हम लोग और बिजोड़ आंदोलन करने वाले हैं और ड्यूटी का भी बहिष्कार करेंगे सभी जवान। अभी ड्यूटी का कोई बहिष्कार नहीं किए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले कि ड्यूटी की भी बहिष्कार करेंगे हम लोग। अति का भी अंत होता है, इसलिए हम लोग का ज्यादा धैर्य का परीक्षा न ले जवान का। आज बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद सीएम हो सके तो विधानसभा आएंगे, तो उसके बाद शायद आप लोग जाएं। हाँ, उसके बाद हम लोग को बुलाहट है, एसपी साहब का सूचना आया है। कौन से वो 5 लोग हैं, क्या आपको कुछ अंदाजा है? हाँ, सकते हैं अभी सूचना 5 का भी लिस्ट में नाम न है, लेकिन अभी वो आप लोग मीटिंग तय करेंगे। हाँ, केंद्रीय कमेटी तय करेगी कि कौन 5 व्यक्ति, मतलब केंद्रीय कमेटी, मतलब जो जवान लोग सभी मिलकर राय देंगे वही 5 लोग जाएंगे। पवन कुमार जी, आप कहाँ से चल के आए हैं? हम बोकारो जिला से हैं, गिरी रक्षा वाहिनी के उपाध्यक्ष हैं। और आपके जो इलाके में वहाँ की स्थिति है, वो किस तरह से जवान वहाँ काम करते हैं, किस तरह से वहाँ? बहुत दिक्कत है जवान लोग का, ड्यूटी के मामले में भी बहुत दिक्कत है कि अगर 4 महीना का कमान मिल जाता है तो 2-2 महीना 3-3 महीना जवान को बैठने पड़ता है फिर कमान लेने के लिए। तो उसके बीच में जो 4 महीना कमाते हैं जवान, वही 4 महीना पैसा से वे फिर खाते हैं। तो सोचे कि जवान का क्या स्थिति है वहाँ का। 12 महीना में केवल 4 महीना वो अपने ड्यूटी करेंगे तो फिर आगे कैसे चलता है? हाँ, 4 महीना उसके बाद उनके बाल बच्चा का पढ़ाई है, लिखाई, ऐसा तो नहीं है कि 4 महीना ही ट्यूशन फीस देने पड़ता है। ट्यूशन फीस, स्कूल फीस के लिए 12 महीना है, लेकिन 4 महीना ड्यूटी करते हैं, उसी में उनको फिर खाना है। फिर उसके बाद जब पैसा खत्म हो जाता है, फिर ड्यूटी के लिए जाते हैं, फिर उनको पैसा देना पड़ता है, तब जाके फिर कमान मिलता है। पैसा नहीं देते हैं तो कमान नहीं मिलता है। ड्यूटी करने के लिए पैसा देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि 12 महीना जब सुनिश्चित ड्यूटी हो जाएगी तो ऑफिस लोग का दलाली खत्म हो जाएगा किसी प्रकार का। 12 महीना का ड्यूटी जो नहीं मिलता है, जिसके कारण एक मोटा रकम कमाई होता है ऑफिस में। लास्ट में जाते जाते आप एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहते हैं हम कि सुनिश्चित ड्यूटी जवान लोग को 12 महीना सुनिश्चित फिक्स कर दे और समान कार्य का समान वेतन जो घोषणा किए थे वो दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पवन जी थे जो कि अपनी समस्या बोकारो से लेकर रांची में आए हैं और विधानसभा के सामने जस्ट खड़े हैं। और आज देखिए अगर घेराव होता है तो किस तरह का घेराव होगा, या 5 लोगों के सदस्य जाएंगे वहाँ पे बात करेंगे। और इसके बारे में और बड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहिए। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रिया सुशेखर ओझा, JCTV।